हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीओसी स्टार्ट करेंगे, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का बेस है। अगर आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया, इसका मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन करना आप सीख गए, प्रोडक्ट निकालना आप सीख गए, रिएक्शन मैकेनिज्म करना आप सीख गए। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ढेर सारी बातें इस जीओसी में है, उन सारी बातों को आपको समझना है। जैसे सबसे पहला रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रीजेंट भी पढ़ेंगे, बॉन्ड फिशन भी पढ़ेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ढेर सारी बातें हैं और इन सभी की जरूरत पड़ती है रिएक्शन मैकेनिज्म में और ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे रेजोनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बच्चों स्टार्ट करेंगे। रेजोनेंस रेजोनेंस है और हमने स्टार्ट क्या किया है, जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली हेडिंग रेजोनेंस। क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस बच्चों एक कोई फार्मूला होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, वो मॉलिक्यूल्स अपने बहुत सारे स्ट्रक्चर को शो करेगा। कैसे शो करेगा? शिफ्टिंग ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। एटम शिफ्ट नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा। क्यों? अगर एटम शिफ्ट हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा और बहुत सारे फार्मूले हम लिख देंगे तो वो सब आइसोमर हो जाएंगे। खास पॉइंट रेजोनेंस में होगा कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल इन पोजीशन ऑफ एटम। एटम की पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चेंज होगा तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग चेंज होगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, कोई एटम इधर से उधर नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं द शिफ्टिंग ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। पॉइंट से समझाएंगे आपको। जैसे सबसे पहला पॉइंट आया, कहेंगे द शिफ्टिंग ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। बच्चों इसे आप रेजोनेंस बोलेंगे। क्या? द शिफ्टिंग ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। हम उसको रेजोनेंस बोलेंगे। कैसे? शिफ्टिंग बता देता हूं। जैसे बच्चों यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद CH2 पे प्लस, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? बच्चों याद रखिए कार्बोनियम अमाइन, ये देखिए कार्बन पे प्लस चार्ज है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं ना। तो 4 में क्या हुआ, एक प्लस लगा है तो निकल गया एक, तो बैलेंस सेल में कितने बचे? 3। और उस 3 से शेयरिंग कर रहा है तो 3 इसको मिल जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए याद रखिए किसी भी फार्मूले में कहीं पे कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दिख जाए तो तुम समझ जाओ कि इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। आप कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल होंगे। और अगर कहीं पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बच्चों लग जाए तो समझ जाइए कि 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 4 तो होते हैं, एक माइनस की वजह से आ गया, 5 हो गए, और 3 देखिए बॉन्ड बना रहा है तो 3 शेयरिंग से मिल गए, टोटल 8 हो गए। इस बात को याद रखिए कि क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो
तो कहीं पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहीं कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यही सब होता रहेगा। तो जब पॉजिटिव आ जाए तो तुम समझ जाना कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है, 2 की कमी है। अगर नेगेटिव आ जाए तो तुम समझ जाओ कि 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर आपके सामने ये फार्मूला रखा हुआ है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसे हटा दे, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये चीज़ तो आप समझ गए हैं। और बात हम करेंगे बच्चों यहाँ पे, ये बॉन्ड देखो, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, एरो की तरफ बच्चों माइनस रहता है और टेल की तरफ प्लस। तो थोड़ी देर के लिए बना रहा हूं, यहां पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया थोड़ी देर के लिए। अब जब नेगेटिव बना दिया तो जानते हो नेगेटिव वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने हैं, 6। तो अब क्या करेगा, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेने पर इस पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, और 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। हाँ, ये लिया तो नेगेटिव, जब दिया तो पॉजिटिव आएगा, और 8 हो गए थे लेने के बाद, जब 1 दे दिया तो 7 रह गए। अब क्या करेंगे, 7 इस पे 7 इस पे, तो दोनों ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और शेयरिंग करके बच्चों ये कंडीशन बन जाएगा, CH2 पे यहां प्लस, देखिए ये ऐसे टूटेगा तो प्लस, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कैसे, इसने इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों के ऊपर 7-7 चार्ज हो, 7-7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर इसके बाद शेयरिंग कर लेंगे। तो यहां पे देखिए ये ऐसे बात, तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई। क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गए। तो देखिए पाई पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया और पाई बॉन्ड यहां से यहां पे आ गया, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहां पे हो गया। समझ लो, अच्छी तरीके से समझो, इसको ऐसे ब्रेक किया, यहां नेगेटिव आएगा, मन में समझो, यहां पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव वाले का मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के शेयरिंग कर लेगा, दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बन गया। ये बच्चों इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं, मतलब हाइपोथेटिक स्ट्रक्चर हैं। इसका रियल का स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा वो ये होगा, CH2 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दोनों में बड़ी तेजी से ऐसे ऐसे भागेगा, ये स्टे नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता है, इधर 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 ऐसे भागता रहेगा, इसलिए दोनों तरफ का एरो लगा हुआ है, ये ऐसे भागता रहता है। तो भागने से हुआ क्या, इस मॉलिक्यूल को फायदा क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल को फायदा ये हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि कोई कार्बन इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी को फील ही नहीं कर रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों की कमी को फील नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, थोड़ी देर के बाद यहां चला गया, फिर ये इधर आ गया, तो ऐसे शिफ्ट हो रहा है, तो कोई कार्बन इलेक्ट्रॉनों की कमी को फील नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, अगर हम मान लो ये दे दें बच्चों, देखो यहां पे आप बताइए, यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, किसमें होता है वो भी सब समझाएंगे। तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसका पाई बॉन्ड इसी पे रहेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज इसी पे रहेगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी को ज्यादा फील करेगा, इसलिए कार्बन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये चाहता हम किसी से रिएक्शन कर लें, हमारे पास कोई आई रिएक्शन करने के लिए, जबकि ये नहीं चाहेगा, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद इधर आ गया, इधर से इधर गया, तो ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव है। तो इसलिए जब पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है तो पार्सली पॉजिटिव इधर लगाया, पार्सली पॉजिटिव इधर लगाया, और इस पे डॉट 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 डॉट, इस पे भी डॉट डॉट डॉट, दोनों पे डबल बॉन्ड हो सकता है, तो पार्सली डबल बॉन्ड इधर, पार्सली डबल बॉन्ड इधर, और ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा थोड़ा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों, और यही स्ट्रक्चर रियल का स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये आपके इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं, काल्पनिक स्ट्रक्चर हैं, ये इनको हम इमेजिनरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है,
इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग फिनोमेनन आपको समझ में आ गया कि द शिफ्टिंग ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। यही रेजोनेंस होता है। अब हम समझेंगे कैसे कि बच्चों किसमें किसमें रेजोनेंस की घटना होती है। मॉलिक्यूल देखते देखते हम बता दें किसमें रेजोनेंस है या नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। इसे हटा दें बच्चों, नोट कर लिया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बताएंगे रेजोनेंस कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं। देखिए, कौन से शो करेंगे इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो रेजोनेंस इज शोन बाय दोज मॉलिक्यूल, रेजोनेंस is shown by those molecule which have, जिनमें क्या होता है बच्चों, जिनमें होता है पाई सिग्मा प्लस। ये अल्टरनेट क्रम में हो, अल्टरनेट फैशन में पाई सिग्मा प्लस, या फिर आपका होना चाहिए पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होना चाहिए। फ्री रेडिकल है बच्चों। तीसरी बात है पाई सिग्मा और लोन पेयर हो जाए। चौथा पॉइंट है पाई सिग्मा पाई हो जाए। मतलब ये अल्टरनेट फैशन में होने चाहिए, ये आपका अल्टरनेट फैशन में होने चाहिए। और चाहे जितनी बड़ी चैन लगी हो, जैसे यहां पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, चाहे जितना लगो। जैसे बेंजीन, अब इसका एग्जाम्पल हम तुम्हें बताएं। बेंजीन देखो यहां पे ये लगा दिया। अब देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इसका मतलब रेजोनेंस इसमें होगा। ये पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट में है। इसका एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर देखिए NH2 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे ये पाई हो गया, फिर ये सिग्मा बॉन्ड और यहां पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। इसका हमने बना दिया जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2, फिर देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और फिर ये लोन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री रेडिकल। इसका खेल अभी मैंने आपको समझाया था कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पे प्लस, देखिए पाई हो गया सिग्मा, इसके बाद प्लस लगा है। तो ये चीजें जहां पर होंगी हम लोग समझ जाएंगे कि वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस को शो करेगा। ठीक है, और इसके बाद और भी एक दिखा देते हैं आप लोगों को कि और भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस को शो करेगा। जैसे तुमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिग्मा, इसके बाद प्लस, ये भी बच्चों शो करता है। ये लोन पेयर ट्रांसफर यानी लोन पेयर सिग्मा प्लस, ये इस तरीके से। अब जैसे मान लो हमने मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया, देखिए देखिए आप लोग समझिए, यहां पे प्लस लगा दिया, अब ऐसे हमने बना दिया, तो क्या ये रेजोनेंस शो करे? हाँ, देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और देखिए यहाँ पे पाई सिग्मा पाई और सिग्मा प्लस, देखिए पाई सिग्मा प्लस। किसी किसी में दो दो कंडीशन हो सकती, सभी हो सकती। अब जैसे इस खेल में देखिए ये वाला भी है और ये वाली कंडीशन भी है। देखिए पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा प्लस, और वो देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये भी है। ये सब रेजोनेंस को शो करेंगे, ये रेजोनेंस को शो करते हैं। तो ये कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेंगे। बहुत ही बढ़िया, समझ गए आप लोग। अच्छा, दूसरी चीज कुछ पॉइंट्स बता दें, फिर हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया बच्चों, ये मॉलिक्यूल आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेंगे। ये मानिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि इमेजेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये इमेजिनरी होते हैं, हाइपोथेटिक होते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो रियल वाला स्ट्रक्चर होता है। तो हम लिख सकते हैं
कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बच्चों RS लिख दिया करें तो तुम समझ जाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी, आर imaginary. Resonating structure are imaginary, but hybrid structure is a real structure. Is a real structure. ये बच्चों ये रियल स्ट्रक्चर होता है, इज ए रियल स्ट्रक्चर, ये आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, अगले पॉइंट में हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी एटम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल इन पोजीशन ऑफ एटम। एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। आइडेंटिकल इन पोजीशन ऑफ एटम, क्या शिफ्ट होते हैं? सिर्फ बॉन्ड चेंज होते हैं। और ही क्या बच्चों कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम बॉन्ड एंगल, सेम बॉन्ड एंगल। बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वो सबका सेम होता, कुछ भी नहीं बदलता है। अगला पॉइंट होगा बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस का बात नहीं होगी कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों यहां पे RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको भी आप समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट बच्चों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखिए रेजोनेंस इज शोन बाय दोस मॉलिक्यूल which have ये condition. Resonating structure are imaginary but hybrid structure is real structure. ये सब क्लियर आपको पॉइंट हो गए। हटा देता हूं पॉइंट, चलिए 9 पॉइंट। और देखिए बच्चों, जिसके जितने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतने ज्यादा स्टेबल होता है। जिसके जितने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसका हाइब्रिड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉमा ग्रेटर will be stability of रेजोनेंस हाइब्रिड। उसका उतने ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड उतने ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जिसके जितने ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतने ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चों इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो
एटम होते हैं वो एक ही प्लेन पे प्रेजेंस होते हैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है एटम। तो आप ये 9 पॉइंट था, 10 पॉइंट में लिखेंगे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर all atom must be lie in one plane, एक ही प्लेन पे होते हैं बच्चों, इन वन प्लेन, जितने भी होते हैं इन वन प्लेन, या सेम प्लेन लिख सकते हो, इन सेम प्लेन, इन दी सेम प्लेन लिख देता हूं, एक ही प्लेन पे होते हैं, सेम प्लेन। ठीक है, अगला पॉइंट, टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, या मस्ट बी इक्वल, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव एक स्ट्रक्चर में हैं, उतने ही पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव दूसरे स्ट्रक्चर में होने चाहिए। ये बच्चों पॉइंट है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के या रेजोनेंस के। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। चलिए देखिए, एक बात याद रखना बनाने के लिए कि आप पॉजिटिव कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में। चलिए पहले एग्जाम्पल पाई सिग्मा प्लस वाला उठाते हैं, इसका एग्जाम्पल पहले उठाता हूं। तो पहले तो हमने यही बना दिया बच्चों, अभी आपने बनाया भी था, प्लस देखो इसके पास कमी है 2 की, ये बॉन्ड इधर टूटेगा। अब मन में समझिए कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस वाला तुरंत पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिड बनाना है तो ये 3 लाइनें खींच दिए कोवलेंट, और यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दोनों बांट देंगे, और ये ऐसे डॉटेड लाइन दिखा देंगे। ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आपने इसे ऐसे बनाया बच्चों, देखो यहां पर बहुत ही बड़ी कंडीशन हो गई। अब देखिए यहां पे प्लस पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और यहां पाई सिग्मा प्लस सब हो गया। देखो ऐसे टूट गया। यहां नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला तुरंत पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, या नेगेटिव तो तुरंत इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बढ़ा लेगा, यहां प्लस आ जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये आया। ये देखो बॉन्ड बढ़ाया, यहां पे प्लस आ गया। देखो ऐसे टूटा, यहां नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, बॉन्ड बढ़ गया। भाई नेगेटिव आया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन इसको देगा जैसे ऊपर दिया था, और दे करके बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब देखो इसके पास कमी, तो बॉन्ड इधर टूटेगा। अब देखिए यहाँ फिर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ बॉन्ड बढ़ा लेगा, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बच्चों यही चीज सीखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ पॉजिटिव आ गया और ये बना दिया। अब फिर ऐसे टूटा, ये नेगेटिव आएगा, ये फिर इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बढ़ा लेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव आ गया, ये देखे बॉन्ड बढ़ा लिया। अब ये बॉन्ड फिर ऐसे टूटेगा तो फिर नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया यहाँ पे, तो इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बढ़ा लेगा, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ऊपर टेल है। ये देखिए फिर ये बन गया बच्चों, ये पॉजिटिव, और ये बॉन्ड की देखिए पोजीशन बदल गई। इसमें फर्क है। ये देखो बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, वहां डबल बॉन्ड, इधर आ गया। अब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं कहाँ कहाँ, तो ये पहले बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे लगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा,
और कहाँ लगा, इस जगह लगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और इस जगह लगा, यहाँ पॉजिटिव, और इस जगह लगा, यहाँ पॉजिटिव। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ तो है, जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ वहाँ भी डबल आ चुका है, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 सब जगह डॉट डॉट ऐसे बनाएंगे, क्योंकि सब जगह डबल बॉन्ड हो चुका। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यही रियल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जिसके जितने ज्यादा, जिसे इससे ज्यादा इसके बने तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा घूम रहा है इधर उधर, बहुत ज्यादा जब इधर उधर घूम रहा है तो इरेक्शन बहुत कम करेगा। इरेक्शन करने, अब यहां पर जिसके जितने ज्यादा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है, इसके कंपेयर में ये बहुत स्टेबल है, क्योंकि इसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। तो यहां पे देखा जाए कि पाई सिग्मा प्लस तो है ही, लेकिन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा भी आ रहा है। इस तरीके से ये रेजोनेंस बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए और देखिए, दिखाता हूं तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना, और दिखाता हूं, हटा दें इसको। चलिए और देखिए स्ट्रक्चर और बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर वाला। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। अब देखिए पाई, यहां पे ये पाई हो गया, इसके बाद CH सिंगल बॉन्ड, और यहां पे NH2, इसके बाद लोन पेयर। देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर, ये वाली कंडीशन पाई सिग्मा लोन। अब आगे फिर चाहे अपना लगा दो, अल्टरनेट फैशन में जितना बढ़ता जाए बढ़ने दो। आइए देखिए, एक बात बच्चों याद रखना कि लोन पेयर की तरफ बॉन्ड कभी मत तोड़ना। ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में नहीं टूटेगा। क्यों? अगर तुम ऐसे तोड़ दोगे तो यहां पे माइनस आएगा, तो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ऐसे प्लस। अब देखिए इस लोन पेयर और इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों में लड़ाई चालू हो जाएगी, रिपल्सन चालू हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो कहीं पर भी हो, लोन पेयर की तरफ हम बॉन्ड नहीं तोड़ते। पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरफ शिफ्ट नहीं होते हैं। हाँ, या तो वही इलेक्ट्रॉन ले, जैसे मान लो अब यहां पे आप समझ लो कि आपने कहा ये ऐसे है, अब लोन पेयर है, अब इसको दे दो, ये टूट जाएगा क्योंकि वो खुद ले रहा है। लेकिन यहां पे तो इसलिए बॉन्ड तोड़ रहे हो, उसको मिल तो रहे नहीं, लेकिन या मिल रहे इसको, तो इसके लोन पेयर इसके लोन पेयर में रिपल्सन हो जाएगा और कुल मॉलिक्यूल कुल मिलाकर अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम इधर की तरफ बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हमेशा इधर तोड़ेंगे। तो यहां पे कौन आएगा? नेगेटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा बच्चों, यहां पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव वाले के पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, कमी हो गई 2 की। तो अब ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको खुद देगा और 1 देगा, फिर उसी से शेयरिंग कर लेगा। भाई इसके पास तो 2 की कमी है ना, पॉजिटिव है, तो 1 तो ये दे देगा, तो इसके पास आ जाएंगे कितने? 7, और चार्ज खत्म हो जाएगा। और ये जब देगा तो इस पे एक पॉजिटिव आएगा, 7 इस पे भी रह जाएंगे, क्योंकि टोटल इस समय 8 है इसके पास। भाई 5 स्वयं के और 1 ये और 2 बॉन्ड यहां बना रहा, 3 शेयरिंग से मिल गए, 8 हो गए। तो अब ये देगा, तो इस तरीके से यहां पर आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा बच्चों वो ये बनेगा माइनस और CH डबल बॉन्ड, और यहां पे NH2 और यहां पे प्लस चार्ज आ गया। देखिए ऐसे टूटा नेगेटिव, ये नेगेटिव लगा, इस पे पॉजिटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका पॉजिटिव खत्म। अब तो इसने दिया तो इस पे पॉजिटिव लगेगा, देखिए लगा है, और देगा तो फिर शेयरिंग करेगा। याद रखिए रूल है, अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को देता है तो फिर उससे वो शेयरिंग करेगा। तो ये दिया तो देने के बाद फिर शेयरिंग करके बॉन्ड बढ़ा लेगा। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये लोन पेयर इधर, तो यही तो रेजोनेंस होता है। देखिए ये आपका ये खेल हो गया। जैसे अगर हम यहां पे ये देखो दिखा रहा हूं, मान लो हमने क्लोरीन ले लिया बच्चों, यहां पे देखिए क्लोरीन क्या फिनॉल ले लिया, ये देखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके पास और ऐसे तोड़ा।
अब देखिए यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा सब है। तो हम लोन पेयर की तरफ, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में बच्चों मत तोड़ना, क्योंकि ये लोन पेयर इसके पास है, यहाँ नेगेटिव लोन पेयर, तो इन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा, इसलिए ये ऐसा नहीं टूटेगा, ऐसा टूटेगा। और जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये फिर तुरंत इसी को देगा, वो लोन खुद देगा और दे के शेयरिंग करेगा बच्चों। यहां स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, देखिए आप, ये देखिए, ये कंडीशन आपके सामने आ गई। ऐसे टूटा, नेगेटिव लग गया, यहां पॉजिटिव आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर ये जब दिया तो इसी से शेयरिंग कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसी से शेयरिंग कर लेगा। अब इसके पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड इधर नहीं टूटेगा, इधर टूटेगा, इधर प्लस आएगा, तो ये वाला फिर इसको देगा और दे करके बॉन्ड बना लेगा। लोन वाला इलेक्ट्रॉन दे करके तुरंत बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाया, और ये इलेक्ट्रॉन जब देगा बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ऐसे टूटा, नेगेटिव आया, एरो की तरफ नेगेटिव रहता है, और यहाँ पॉजिटिव, तो इसने नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बना लेगा, या यूँ कहे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज होकर बॉन्ड बन जाता है। फिर आप इधर को मत तोड़ना, इधर को तोड़ना, इसके पास लोन पेयर, तो फिर यहाँ देखिए पॉजिटिव आया, ये फिर इलेक्ट्रॉन इसको देके बॉन्ड बढ़ाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आया, ये बॉन्ड ऐसे बढ़ गया, देखिए। और फिर अगर तोड़ना चाहे तो फिर देखिए ऐसे टूटेगा ये, और टूटने के बाद यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये फिर इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बढ़ाएगा, ऊपर वाले का चार्ज खत्म, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखो बॉन्ड ऐसे बना, और यहाँ पर ये चीज़ मिल गई, वही चीज़ मिल गई, लेकिन बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो बना सकते हो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर आपका OH आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव रहता है, डबल बॉन्ड सब जगह रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज को ऐसे दिखा दिया। तो ये आपने स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया। क्लियर हो गया? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई सिग्मा लोन पेयर की कंडीशन है। और देखिए पाई, दूसरा एग्जाम्पल पाई सिग्मा पाई का बता रहा हूं बच्चों। एक तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपका बेंजीन का ही है। देखो यहां ऑक्सीजन जोड़ दिया, बॉन्ड ऐसे टूटा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बढ़ा लेगा, यहाँ पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड बढ़ गया, यहाँ पे नेगेटिव, ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे? CH2, ये देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से। और डॉटेड स्ट्रक्चर, सब जगह डबल बॉन्ड बनता है, तो सब जगह डबल बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो। इस तरीके से बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अब जैसे एक स्ट्रक्चर और बता रहे हैं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यही स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसमें हम पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे। अब देखो इसको हमें तोड़ना है, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, इसने अपना लिया, इसने अपना लिया, और जिसके पास जो अपना आएगा तो इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बढ़ा लेगा। तो देखो ये बन जाएगा बच्चों, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अपना, ऐसे एक बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना, जब इसके पास अपना आ जाएगा, चार्ज नहीं आएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो जब इसके पास आ जाएगा तो इसी के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बढ़ा लेगा, इसका एक अपना अलग बना रहेगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है,
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखते देखते आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक इसी का रेजोनेंस फिनोमेनन का एप्लीकेशन और ढेर सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।